मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे 351 लोकसभा के सीटों के जो फाइटर्स हैं, जो योद्धा हैं, जो चुनाव को लड़ते हैं, कैसे पटना में 23 जून 2023 को मिलन किए, एक महासम्मेलन किए और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां मोदी जी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं भारत के जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, जितने भी लीडर ऑपोजिशन है, जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, वो सारे के सारे एकजुट हो रहे हैं पटना में। और सबका एक ही मकसद है कि हर हाल में 24 में मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। किसी भी हाल में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेने देना है, ये इन लोगों ने ठाना है। और मान के चलिए, अमेरिका में मोदी और पटना में विरोधी दोनों अपना अपना कमाल कर रहे हैं। जहां पर पूरा विश्व विजेता बनने के लिए, जहां पूरा दुनिया को जीतने के लिए सोच रहे हैं कि मोदी जी गए हैं, मोदी जी अपना करामात कर रहे हैं, अपना उधर कमाल कर रहे हैं, और इधर उनके जो विरोधी है देश में अपना कमाल कर रहे हैं। और पूरा दुनिया जीतने के फेर में ऐसा नहीं कि दिल्ली को हार जाए, ऐसा ना भारत को हार जाए, ऐसा न लाल किला पर झरना फहराने का मौका छूट जाए उनका। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे देश की जितनी प्रमुख पार्टियां हैं, मतलब यूँ कहें कि देश में जितने 545 सीटें हैं, जहां पे 543 में चुनाव होते हैं, वहां पे 543 सीटों में से 351 सीटों के फाइटर्स, योद्धा जो चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं, सारे के सारे लोग पटना में मिलन किए 23 जून 2023 को, और अपनी अपनी बातों को रखे और सबका एक तरह से लबो-लुहाज की है कि किसी भी तरह से मोदी जी को 24 में जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। अगर हम सीट वाइज लेते हैं, लोकसभा जो अलॉटेड सीटें हैं उसकी अगर हिसाब से देखते हैं, तो आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश के 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीट है, वेस्ट बंगाल में 42 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, आपको पंजाब में 13 हैं, दिल्ली में 7 हैं, झारखंड में 14 हैं और तमिलनाडु में 39 है, 39 सीटें हैं। और यहाँ के सारे जो प्रमुख विपक्षी दलों के नेता हैं, सब एक से एक धुरंधर, एक से एक वरिष्ठ नेता, एक से एक योद्धा कल का जुटान में पटना में मिले और अपनी बातों को रखें। और उन लोग की अगली मीटिंग जो है 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिक्स किया गया है, जहाँ पे सारी बातों को रखा जाएगा, कैसे 1:1 कंटेस्ट करना है और कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। इस बातों पे इन लोग डिस्कस करेंगे अगले मीटिंग में, लेकिन इसकी बुनियाद, इसकी नींव, इसका फाउंडेशन रखा जा चुका है 23 जून 2023 को पटना में। ये हम जो बात किए भी 283 सीटों पे, उसके अलावे ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है अभी, और कांग्रेस का जो सुप्रीमो है राहुल गांधी भी आए हुए हैं, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और लीड रोल में हैं। तो हम मान के चलते हैं कर्नाटक में जहां पे 28 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश जहां 4 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ जहां 11 सीटें हैं, राजस्थान जहां 25 सीटें हैं, अगर इसको जोड़ते हैं तो 68 सीटें हैं, 68 सीटें। तो जहां पे 283 सीट्स प्लस 68 सीट, मतलब कुल 351 सीटों के योद्धा पटना में महाजुटान कर रहे हैं, महामिलन कर रहे हैं। और इनकी कहीं अगर बात बन गई तो मोदी जी को उखाड़ के फेंकना ये चुटकी के बराबर है। क्योंकि आप जान लीजिए, मोदी जी जानते हैं, बीजेपी जानती है कि जो 2019 के चुनाव हुआ था उसे मात्र 37%, ओनली 37% वोट पा करके बीजेपी प्रचंड बहुमत लाई है। 303 सीट बीजेपी अपने खाते में की है। अगर उसके पूरे अलायंस को लिया जाए तो करीब उसके पास 353 सीट है, मतलब प्रचंड बहुमत में है, ओनली 37% के वोट में। जबकि जो रेस्ट जो 63% वोट है वो ओपोजिशन में बट गया। और मोदी का जो असली ताकत है विपक्ष की वोटों का बिखराव भी है। और अगर ये बिखराव रुक गया, अगर ये लोग विपक्षी एक मंच पर आ गए, अगर एक छतरी के नीचे आ गए, तो मोदी जी को हारना तय है, उनका बैंड बजना तय है।
उनको गद्दी से हटाना तय है और उनका सपना सपना ही रह जाएगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। और मान के चले इन लोगों का जो एजेंडा है कि विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार एक ही खड़ा होगा, मतलब जहां विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा होगा वहां पर जहां पे एनडीए का एक उम्मीदवार खड़ा होगा, इससे क्या होगा, वोटों का बिखराव रुक जाएगा, वोटों का बंटाव रुक जाएगा। और जैसे ही वोटों का बिखराव रुक जाएगा, मोदी जी को हारना तय है, एनडीए का हारना तय है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये 351 सीटों की बात है, एक दो सीट की बात नहीं है। और मान के चलिए कि आप हम देखते हैं कि किस सीटों पर कौन कितना है, बीजेपी के क्या पोजीशन है। तो अगर देखिएगा तो आप उत्तर प्रदेश में 62 सीट पे बीजेपी जीती है 19 में, वहीं बिहार में 17 सीट, वेस्ट बंगाल में 18 सीट, महाराष्ट्र में 23 सीट, पंजाब में 2 सीट, दिल्ली में 7 के 7 सीट, झारखंड में 11 सीट, तमिलनाडु में इसका कोई सीट नहीं है। अगर ये मिला लेते हैं तो 140 सीट है। और वहीं जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां देखते हैं जो 4 राज्य हैं वहां पे क्या पोजीशन रहा है। कर्नाटक में 28 में से 25 सीट पे बीजेपी जीत प्राप्त की है, हिमाचल प्रदेश में 4 में 4, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 और राजस्थान में 25 में 24, मैंने क्लीन स्वीप किया है। मतलब जहां टोटल ये 4 स्टेट की सीटों की संख्या 68 है, वहां पे 62 पे इन लोग जीत हासिल किए हैं। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ने की चांस नहीं है बीजेपी का। और यहाँ जो देखते हैं अदर जो होते हैं 283, उसमें 140 का जीत हासिल की है। मतलब ये अगर हम दोनों जोड़ देते हैं तो करीब करीब 202 सीटों पर विजय प्राप्त की है बीजेपी। मतलब अभी जो है 351 सीटों पे जहाँ फाइट होने जा रहा है, जिसके योद्धा आए हुए हैं, वहाँ पे अभी 202 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की है, इसलिए प्रचंड बहुमत में है। और अगर कहीं संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो गया विरोधी दल का, विपक्ष का, तो मोदी जी को करीब 202 सीटों में से मैंने मान के चलिए कि मिनिमम 100 सीटों का लॉस होना तय है, हारना तय है, इनका बैंड बजना तय है। मतलब ये हुआ कि 37% वोट बीजेपी को मिला और 63% वोट विपक्ष को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जो जनता है, हर 3 में से 1 जनता बीजेपी को वोट देती है और 2 जनता विपक्ष को वोट देती है। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी के गप से, उनके बोरिंग भाषण से, उनके आइडियोलॉजी से, उनके प्रिंसिपल से लोग सहमत नहीं है। इसलिए जहां एक आदमी जो है, एक वोटर जहां बीजेपी को पक्ष में वोट करता है, वहीं 2 वोटर जो है इसके विरोध में वोट करता है। तो अगर इन लोग का वोटों का बंटवारा बंद हो जाए, अगर बिखराव बंद हो जाए, तो मोदी जी का बैंड बजना तय है। ज़्यादा नहीं, यही जो अगर 202 सीट जीते हैं, इसी में अगर 100 सीटों पर अगर डैमेज किया जाए, डेंट मारा जाए, हरा दिया जाए, तो मोदी जी को बैंड बजना तय है। मोदी जी को हारना जरूरी है और तय है, और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। और जहां वोटों का बिखराव रुक जाएगा, वहीं से मोदी जी का पतन शुरू हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे जो है शिमला में 12 जुलाई को जो मीटिंग होने वाली है, उसमें कैसे इन लोग कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, कैसे इन लोग संयुक्त कैंडिडेट को कहां से कहां लड़ाते हैं, और कैसे एनडीए के खिलाफ एक ही कैंडिडेट को देते हैं इन लोग विपक्ष का। अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी का सुपड़ा साफ होना तय है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।